Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. I hope you all are good. You know students, we have started class 10th biology chapter number 11 homeostasis. In the previous lecture we have discussed the structure of nephron. I hope कि आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी, इस डायग्राम को ड्रा किया होगा और इसके जो पार्ट्स हैं उसको कंसीडर किया होगा. Today I have 16 lecture with you and the topic is functioning of kidney. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किडनी के फंक्शन के बारे में. और मेनली अगर बात करें तो मेन फंक्शन जो है किडनी का वो यूरिन फॉर्मेशन है. और यूरिन फॉर्मेशन जो है वो कहाँ पर होती है, अगर हम बात करें किडनी की, आज हमने इसके फंक्शन की बात करनी है. तो ये किडनी है हमारे पास, इसका फंक्शन जो है वो क्या है, यूरिन फॉर्मेशन. लेकिन यूरिन फॉर्मेशन किडनी में कहाँ पर होती है, किस पार्ट में होती है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे. और इसके अलावा आपको पता है कि मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जो है वो इस किडनी में प्रेजेंट होते हैं. और ये नेफ्रॉन जो हैं यही हैं जो इस किडनी का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी कि यूरिन की फॉर्मेशन करते हैं. अब ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ड्रा किया हुआ है. ये किडनी है, किडनी में जो है वो नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं. अब ये नेफ्रॉन क्या करते हैं कि ये इनमें एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए यूरिन जो है वो सेपरेट हो जाता है ब्लड से. और आज हम इसको ही डिस्कस करेंगे कि ये किडनी जो है इसका फंक्शन क्या है और ये सारा फंक्शन जो किडनी का है वो होता है नेफ्रॉन में, और ये किस तरह से होता है. तो देखते हैं इसके फंक्शन की तरफ. तो स्टूडेंट्स, मेन फंक्शन जो किडनी का है वो है यूरिन फॉर्मेशन. और यूरिन फॉर्मेशन जो फंक्शन है ये 3 स्टेप्स में जो है वो कंप्लीट होता है. 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो हम बात करेंगे प्रेशर फिल्ट्रेशन की, कि प्रेशर के साथ जो ब्लड आता है वो फिल्टर हो जाता है, फिल्ट्रेट वहाँ पर बचता है. ठीक है. और जो फिल्ट्रेट बचता है उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं. अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्यों कहते हैं? ग्लोमेरुलस आपने पार्ट पढ़ा था, क्योंकि ये ग्लोमेरुलस पार्ट के अंदर होता है, इसलिए इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा जाता है. उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारे पास सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. पहला हमारे पास था प्रेशर फिल्ट्रेशन, प्रेशर के ज़रिए जो है वो ब्लड आएगा प्रेशर से और फिल्टर हो जाएगा. दूसरा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के कुछ आइंस वगैरह जो होते हैं, साल्ट्स वगैरह जो होते हैं, उसकी रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है. फिर उसके बाद आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन, कि ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है वो किस तरह से होती है. ये 3 पॉइंट्स जो है वो आज हमने डिस्कस करने हैं और ये कंप्लीट करेंगे किडनी के फंक्शन को. लेकिन किडनी का फंक्शन जो है वो कैसे होगा, ये होगा नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में. और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर दिखाया गया है. मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं. अगर मैं बात करूँ तो जो किडनी है उसका स्ट्रक्चर कहाँ पर इसका नेफ्रॉन का किडनी में होता है कि यहाँ पर जो है ये इसका बोमेन कैप्सूल होता है और इस तरह से जो है ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, फिर यहाँ से नीचे आएगा, ये यू शेप का जो है वो आएगा हमारे पास लूप ऑफ हेनले, और फिर यहाँ से जो है वो कलेक्टिंग डक्ट होगी. यानी कि 2 पार्ट्स मैंने बात किए थे इसके किडनी के, रेनल कॉर्टेक्स और रेनल मेड्यूला. हाफ पार्ट जो होता है नेफ्रॉन का वो रेनल कॉर्टेक्स में होता है, जो लोअर पार्ट होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का वो होता है रेनल मेड्यूला में. तो इस तरह से जो है ये फंक्शन करता है. अब इसका हम डिटेल में फंक्शन देखते हैं कि जो हमारे पास नेफ्रॉन है इसका फंक्शन क्या है, किस पार्ट में कौन सा फंक्शन होता है. तो आई होप कि आपको इस डायग्राम की अच्छे से समझ आ गई होगी, आपने इसको समझा होगा. अगर तो आपने इसको अच्छे से किया है तो आज का टॉपिक आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा. तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं इसके स्टेप्स को. फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास वो है प्रेशर फिल्ट्रेशन. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेशर फिल्ट्रेशन किस तरह से होती है. तो ये जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है ये है प्रेशर फिल्ट्रेशन. और क्या होता है कि जो ब्लड है वो एंटर होता है किडनी में रेनल आर्टरी के ज़रिए. यानी कि जो रेनल आर्टरी है इसके ज़रिए ब्लड जो है वो एंटर होता है. कहाँ पर एंटर होता है? किडनी में. आप यहाँ पर किडनी का स्ट्रक्चर देख सकते हैं. ये हमारे पास किडनी का स्ट्रक्चर है. इसमें ये क्या है? रेनल आर्टरी. रेनल आर्टरी के ज़रिए जो ब्लड होता है वो एंटर होता है हमारे किडनी में. ठीक है. यानी कि आर्टरी के ज़रिए हमारे किडनी में जो है वो ब्लड आ रहा है. फिर क्या होता है यहाँ पे कि जो हमारे पास ये ब्लड जब एंटर हो जाता है तो ये बहुत सी आर्टरियोल्स वगैरह में जाता है
और जब ये आर्टरियोल्स वगैरह में जाता है तो फिर वहाँ से ये एंटर हो जाता है ग्लोमेरुलस में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब यहाँ से जो है वो ब्लड जो है वो एंटर हो चुका है किडनी में, किडनी में एंटर होने के बाद ये जो ब्लड होता है ये आर्टरियोल्स बहुत सारी होती हैं उनमें जाता है, और आर्टरियोल्स के बाद ये जाता है हमारे ग्लोमेरुलस में। और ग्लोमेरुलस जो है वो जब ब्लड जो है वो जाता है तो ये एफिरेंट आर्टरियोल के ज़रिए जाता है, यानी कि एफिरेंट आर्टरियोल के ज़रिए जो है वो ग्लोमेरुलस पार्ट जो है वो नेफ्रॉन का, वहाँ पर ब्लड जो है वो जाता है। और ये ब्लड जो है ये जाएगा तो ये प्रेशर के साथ जाएगा, प्रेशर जो है वो बहुत हाई होगा, और इसमें मोस्ट ऑफ द वाटर, साल्ट, ग्लूकोज और जो है वो बहुत ब्लड के अंदर जो होंगे वो क्या होंगे, फोर्स्ड आउट हो जाएंगे ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज में। यानी कि यहाँ से जब ब्लड आएगा तो वो बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ आएगा, प्रेशर के साथ आएगा, और इस प्रेशर की वजह से क्या होगा कि इसमें बहुत सारे जो साल्ट्स, वाटर, ग्लूकोज वगैरह होंगे, और जो यूरिया वगैरह होगा ब्लड में, वो क्या होगा कि ये हमारे पास जो बोमेन कैप्सूल है और इसके अलावा ये इसकी जो कैपिलरीज हैं इनमें आ जाएगा, ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज में आएगा, और कैपिलरीज से जो है ये आगे बोमेन कैप्सूल में जो है वो चला जाएगा। फिर ये मटेरियल जैसे ही बोमेन कैप्सूल में आएगा इसको हम कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, यानी कि यहाँ से जो मटेरियल था इसमें साल्ट्स वगैरह या यूरिया था या ग्लूकोज था या वाटर था एक्सेस अमाउंट में, तो वो आ चुका है हमारे पास बोमेन कैप्सूल में, और इसको हम कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसको क्यों ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं, क्योंकि ये ग्लोमेरुलस जो है इसको फिल्ट्रेट करता है। अब जैसे ही ब्लड इसमें जो है वो आया है, यहाँ पर प्रेशर के साथ आया है और इसकी जो है वो कैपिलरीज में आ गया, जब ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज में आएगा ये मटेरियल जो है वो बोमेन कैप्सूल में जो है वो चला जाएगा। अब इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि ये हमारे पास जो पोर्शन है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक रेनल कार्पसल था और एक रेनल ट्यूब्यूल था। और रेनल कार्पसल कहते हैं हम इसको जिसमें हमारे पास ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल आते हैं, इतने पोर्शन को हम क्या कहते हैं, रेनल कार्पसल कहते हैं। और बाकी हमारे पास जितना भी यहाँ पर स्ट्रक्चर है वो सारा कौन सा स्ट्रक्चर है, ये रेनल ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है। तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पर जो है वो फिल्ट्रेट हमारे पास आएगा वो एंटर हो जाएगा यहाँ पर जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब है यहाँ पर, यानी कि इसमें साल्ट, वाटर वगैरह जितनी भी इसकी कंसंट्रेशन होगी सारी जो है वो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में एंटर हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से जो है वो सेकंड स्टेप हमारा स्टार्ट हो जाएगा जो कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है। इस स्टेप में क्या होगा कि तकरीबन 99% जो ग्लोमेरुलर का फिल्ट्रेट होगा जो यहाँ पर आया है ये रीअब्जॉर्ब्ड हो जाएगा ब्लड कैपिलरीज में। ब्लड कैपिलरीज कौन सी, जो जिन्होंने इस सारे स्ट्रक्चर को जो है वो सराउंड किया हुआ है। आपको मैं यहाँ पर एक डायग्राम दिखाती हूँ। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ब्लड कैपिलरीज जो हैं इसने ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को जो है वो सराउंड किया हुआ है। तो क्या होगा कि जैसे ही ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में आएगा ये फिल्ट्रेट है, तो यहाँ पर आके जैसे ही इसने सराउंड किया हुआ है कैपिलरीज में, इनमें जो है वो डिफ्यूज़ कर जाएगा। इसमें बहुत सारा जो वाटर वगैरह है उसको जो है वो अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जो न्यूट्रिएंट वगैरह होंगे उसको अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ये काम कौन करेगा, ये ब्लड यहाँ से ट्यूब्यूल से जाएगा ये ब्लड कैपिलरीज में। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने बात की कि जो हमारे पास यहाँ से फिल्ट्रेट आएगा इसको जो है वो सराउंड किया हुआ है ब्लड कैपिलरीज में, ओस्मोसिस के ज़रिए जो है वो उनमें डिफ्यूज़ कर जाएगा। डिफ्यूजन होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, ओस्मोसिस होगी, जिसके ज़रिए जो है वो ब्लड कैपिलरीज में आ जाएगा। अब क्या होगा कि कुछ वाटर और मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज जो है वो रीअब्जॉर्ब्ड होगा प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में, और फिर यहाँ पर क्या होगा साल्ट्स जो है वो रीअब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, और जो वाटर होगा वो ऑस्मोसिस के ज़रिए। इसी तरह अगर हम बात करें तो ये मैंने बात की थी यू शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ये असेंडिंग लिम्ब है। डिसेंडिंग नीचे की तरफ आ रहा है, असेंडिंग जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। अब क्या होगा, जो डिसेंडिंग है नीचे की तरफ आ रहा है लूप ऑफ हेनले का पार्ट अलो द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वाइल द असेंडिंग। अब यहाँ पर जितने भी वाटर होगा इस पार्ट में जो है वो डिसेंडिंग जो नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ पर जो है वो रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। अब जैसे ही ये असेंडिंग की तरफ जाएगा इसमें कोई भी वाटर वगैरह नहीं रहेगा असेंडिंग लिम्ब में,
ये सिर्फ रीअब्जॉर्प्शन करेगा साल्ट्स की, यानी कि वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन होनी है वो डिसेंडिंग में होगी और असेंडिंग में साल्ट्स की होगी। तो इस तरह से डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब जो है वो अलो करती है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू दी ब्लड। अब ब्लड में जो है वो जितना भी वाटर वगैरह था वो इसके ज़रिए जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये था हमारे पास सेकंड स्टेप। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप हमारे पास है ट्यूबुलर सिक्रीशन, और इसमें क्या होता है डिफरेंट आयंस जैसे क्रिएटिनिन, यूरिया, ETC वगैरह, ये क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं फ्रॉम ब्लड इनटू द फिल्ट्रेट। अब क्या होगा कि इसने जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो इसको सराउंड किया हुआ है। अब जितने हमारे पास ब्लड के अंदर जो होंगे आयंस वगैरह होंगे और क्रिएटिनिन वगैरह होंगे वो ब्लड से आएंगे इस फिल्ट्रेट के अंदर, यानी कि पहले यहाँ से जो है वो ब्लड के अंदर गए हैं, अब यहाँ पर क्या होगा ब्लड से आएंगे इस फिल्ट्रेट के अंदर, और फिर क्या होगा कि ये रेनल ट्यूब्यूल के अंदर आके दिस इज़ डन टू मेंटेन ब्लड एट अ नॉर्मल पीएच। ये क्यों होता है, ताकि ब्लड की जो पीएच है वो नॉर्मल रहे, ठीक है। तो इस तरह से रीअब्जॉर्प्शन वगैरह जो है वो होगी जब यहाँ पर कैपिलर ट्यूब्यूलर सिक्रीशन होगी, ठीक है, ट्यूब्यूल जो है वो इसको सिक्रीट करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो ऊपर मेंशन किए गए स्टेप, द फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन रेनल ट्यूब्यूल इज नोन एज यूरन। अब जो रेनल ट्यूब्यूल है इसमें जो फिल्ट्रेट आया है इसमें होगा ये यूरन होगा। इट मूव्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड इनटू दी पेल्वस। अब यहाँ से जो यूरन है, अब जैसे ब्लड से आयंस वगैरह इसके अंदर आ गए हैं, यहाँ पर अब क्या है फिल्ट्रेट ने मिलके यूरन बना दिया। यूरन जो है वो यहाँ से जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। अब कलेक्टिंग डक्ट में जैसे ही जाएगा ये ओपन होगा जाके पेल्वस में, पेल्वस जो है इसको कलेक्ट करके यूरेटर में लाएगी, और यूरेटर जो है वो बाद में इसको यूरेथ्रा में यूरिनरी ब्लैडर में यूरन को लेके आएगी, फिर बाद में जो है वो इसको यूरेथ्रा के ज़रिए एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही इसमें से यूरन जो है वो यूरेटर के ज़रिए यूरिनरी ब्लैडर में आएगा, यूरिथ्रा के ज़रिए इसको एक्सपेल आउट कर दिया जाएगा। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैंने बताया था आपको कि ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है कलेक्टिंग डक्ट का, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही नेफ्रॉन नहीं बल्कि और भी जो है ये वाला जो पोर्शन है ये और भी अटैच होता है इसके साथ, ये कलेक्टिंग डक्ट के साथ, यानी कि और भी नेफ्रॉन से जो है ये कलेक्ट करती है और फिर ये यूरेटर में लेके आती है, फिर ये पेल्वस में जाता है। पेल्वस मैंने बताया था कि कौन सा पार्ट है, ये रेनल पेल्वस है। पेल्वस में जब आता है फिर यूरेटर के ज़रिए जो है ये यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। तो इस तरह से ये पोर्शन जो है ये कंप्लीट होता है। अब जो फाइनल स्टेज यूरिन की होती है इसमें 1% जो है वो ओरिजिनली फिल्टर्ड वॉल्यूम होता है और टाइपिकली वॉल्यूम जो यूरिन का है ये प्रोड्यूस होता है एवरेज अडल्ट में जो कि 1.4 लीटर पर डे है। नहीं कि हमारे पास आज का जो टॉपिक था वो था फंक्शनिंग ऑफ किडनी। हमने इसमें देखा कि जो किडनी है वो किस तरह से फंक्शन अपना परफॉर्म करता है। तो हमने इसको 3 स्टेप्स में डिवाइड किया, प्रेशर फिल्ट्रेशन, और प्रेशर फिल्ट्रेशन यानी कि ब्लड प्रेशर के साथ आएगा वो फिल्टर हो जाएगा, उसको हम कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्योंकि ये ग्लोमेरुलस रीजन में हुआ है। इसके अलावा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की हमने बात की थी, यानी कि रीअब्जॉर्प्शन होगी कुछ आयंस वगैरह की जो सिलेक्टिव है, फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन के जो वहाँ से सिक्रीट वगैरह होंगे वो ऐड हो जाएंगे फिल्ट्रेट में और वहाँ पर जो है वो क्या बनेगा यूरन जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में ऐड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक था ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, आपने इसको अच्छे से जो है वो करना है। इसके अलावा मैंने आपको ये डायग्राम्स बनाने के लिए दी थी प्रीवियस लेक्चर में, आपने इसको भी अच्छे से करना है। Okay students, inshallah we will meet in next lecture. Thank you so much for listening me carefully. Take care. Allah Hafiz.